गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों जो है कल की क्लास में हमने पढ़ा था एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। ठीक है, तो हम कल जो है डाइकॉट रूट की जो है एनाटॉमी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था डायग्राम के साथ में। ओके, तो आज जो है बच्चों हम क्या करेंगे, मोनोकॉट रूट की जो है एनाटॉमी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने कल भी आपको कहा था बच्चों कि मोनोकॉट जो रूट होती है उसकी एनाटॉमी जो है ऑलमोस्ट जो है सिमिलर होती है किसकी तरह, डाइकॉट रूट की तरह। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे बच्चों हम क्या, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट, सॉरी मोनोकॉट रूट। एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, मोनोकॉट रूट की एनाटॉमी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले सेम चीज़ होंगी क्योंकि रूट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगी आपकी जो है एपिडर्मिस होगी। ठीक है, जिस पे आपके क्या प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ठीक है, ये बच्चों जो है आपकी जो है एपिडर्मिस लेयर है। ठीक है, क्या है बच्चों, ये एपिडर्मिस। ठीक है, विजिबल है। ठीक है, ठीक है, एपिडर्मिस में हमने कल आपको बताया था कि एपिडर्मिस में क्या होते हैं, आपके रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि ये रूट है तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों, आपके रूट हेयर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये आपके क्या होगा बच्चों, रूट हेयर। ठीक है, सेम है जैसे हमने डाइकॉट में भी पढ़ा था। ठीक है, डाइकॉट में भी हमने क्या कहा था बच्चों, एपिडर्मिस लेयर पे आपके जो है क्या होंगे प्रेजेंट, रूट हेयर प्रेजेंट होंगे। क्यों, क्योंकि हम रूट पढ़ रहे तो इसलिए इसमें रूट हेयर होंगे। ठीक है, अगर स्टेम होता तो यहाँ पर क्या होता आपका स्टोमेटा प्लस ट्राइकोम्स होता। ठीक है, तो क्योंकि हम रूट के एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जो एपिडर्मिस लेयर है वहाँ पर जो है क्या होंगे, आपके रूट हेयर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, देन एपिडर्मिस के बाद जो है बच्चों आपकी क्या आती है, नेक्स्ट लेयर होती है जो कि होती है आपकी कॉर्टेक्स की। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये है हमारा कॉर्टेक्स लेयर। तो कॉर्टेक्स की जो है सेवरल लेयर्स होती हैं, जैसे कि हमने कल आपको डाइकॉट में ही बताया था, जो कि फूड स्टोरेज का काम करती हैं। ठीक है, तो ये कौन सी लेयर हो गई बच्चों, कॉर्टेक्स। ठीक है, क्या हो गई, ये कॉर्टेक्स हो गई, और जो कि क्या करती है, फूड स्टोरेज का काम करती है। ठीक है, ठीक है, देन कॉर्टेक्स के बाद क्या होगी बच्चों, आपकी जो है एंडोडर्मिस होगी। ठीक है, तो एंडोडर्मिस आपका जो है इस तरीके से जो है एंडोडर्मिस होगी। ठीक है, दिख रहा है पूरा, ठीक है, दिख रही है पूरी। थोड़ा सा सही कर देती हूँ इसको बच्चों। ठीक है, तो ये है बच्चों आपकी एंडोडर्मिस। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी एंडोडर्मिस हो गई, और ये आपका जो है इधर कॉर्टेक्स हो गई। इस
तरीके से, ये सारा क्या है आपका कॉर्टेक्स है। ठीक है बच्चों, ये हो गया कॉर्टेक्स। तो एंडोडर्मिस को मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ ताकि आप जो है इजीली इसको देख पाओ। ठीक है बच्चों, ये होगी आपकी एंडोडर्मिस। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं एंडोडर्मिस। ठीक है, ये कौन सी लेयर हो गई बच्चों, एंडोडर्मिस। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर आपकी सेम क्या होगी, एक स्ट्रिप होगी, एक बैंड होगा, जिसको क्या कहते हैं हम कल भी आपको बताया था, जो कि क्या करता है, जो अनडिज़ायरेबल जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको अंदर नहीं जाने देता है। ठीक है, तो इस बैंड का नाम क्या है आपका, कैस्पेरियन बैंड या कैस्पेरियन स्ट्रिप इसको कहा जाता है, जो कि किसकी बनी होती है, सुबेरिन की बनी होती है। ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, कल भी हमने कहा था कि एंडोडर्मिस में क्या होती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है। ठीक है, ये कैस्पेरियन बैंड इसको कहा जाता है, जो कि सुबेरिन की बनी होती है। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा बच्चों, पेरिसाइकल होगा। तो एंडोडर्मिस के अंदर जो है आपकी क्या होगी, ये पेरिसाइकिल होगी। ठीक है, जो कि किसकी बनी होगी, पैरन कायमा की बनी होती है। ठीक है, इसको कहा जाता है बच्चों क्या, पेरिसाइकल। ठीक है, ठीक है, ये हो गई हमारी पेरिसाइकल। ठीक है, देन उसके बाद जो है बच्चों हमारा क्या होगा, अब इसके अंदर वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये हमारा जाइलम है, माना ये जाइलम है। ठीक है, ये जाइलम है, ये जाइलम है, ये जाइलम है। ठीक है, बट इसमें जो है बच्चों मोनोकॉट रूट में क्या होता है कि जो जाइलम होते हैं इसके जो है 8 या जो है 8 से ज़्यादा बंडल होते हैं। ठीक है, क्या काम है कि मोनोकॉट में क्या होता है आपके जो है 8 से ज़्यादा बंडल प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जबकि हमने देखा था कि जो डाइकॉट रूट था, डाइकॉट रूट में जो है क्या था, इसके जो है जो जाइलम था उसके जो है सिर्फ जो है आपको जो है 4 ही बंडल देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है आपका कि जो बंडल है वो 8 तक आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, 8 तक जो है आपको जो है बंडल देखने को मिलते हैं। ठीक है, रेडियल बंडल जो है। ठीक है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम के जो है जो रेडियल बंडल है वो आपको 8 तक जो है देखने को मिलते हैं, जबकि हमने डाइकॉट में क्या पढ़ा था कि हमें 4 ही देखने को मिलता है। ठीक है, सेम वही होगा क्योंकि रूट है तो क्या है आपका जाइलम और फ्लोएम कैसे अरेंज होंगे, रेडियल अरेंज होंगे ना, क्योंकि हमें पता है कि रूट में जो है जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, रेडियल अरेंज होते हैं। ठीक है, और एक दूसरे के जो है रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि जो रूट होते हैं उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता है, तो इसके जाइलम और फ्लोएम जो है एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो ये जाइलम हो गया, तो हर जाइलम के बीच में क्या होगा आपका, ये फ्लोएम होगा। ठीक है, ये क्या है, फ्लोएम। तो अल्टरनेट तरीके से मौजूद है। ठीक है, जाइलम देन फ्लोएम, जाइलम देन फ्लोएम। ठीक है, ये फ्लोएम हो गया। ठीक है,
और ये इसमें जो पिथ होता है बच्चों, इसमें पिथ प्रेजेंट होता है। हमने कहा था कि जो डाइकॉट होता है, डाइकॉट में पिथ जो है ना के बराबर होता है, तो इसलिए वहाँ पर हम कहते हैं कि जो पिथ होता है वो अब्सेंट होता है, ठीक है। बट मोनोकॉट में जो पिथ होता है वो प्रेजेंट होता है, लार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये क्या हो गया बच्चों, पिथ हो गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो मेन डिफरेंस क्या है, एक कि जो जाइलम जो वैस्कुलर बंडल है वो 8 तक आपका जो है, आप कह सकते हो कि 4 से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो 4 से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, जबकि डाइकॉट में 4 ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो कि इसको जो है डाइकॉट से डिफ्रेंशिएट करती है, वो ये कि इसमें जो पिथ होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है, ठीक है। इसमें जो पिथ होता है वो कैसा होता है, लार्ज होता है। जबकि हमने कल डाइकॉट में पढ़ा था कि जो डाइकॉट होता है उसमें पिथ जो है ना के बराबर होता है, इसलिए हम वहाँ पर कहते हैं कि जो पिथ होता है वो अब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये मेन जो है डिफरेंसेस है मोनोकॉट रूट में, जो कि इसको डाइकॉट रूट से अलग करता है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें क्या है बच्चों, सेम है, ठीक है। सेम वही चीज़ होगा, क्योंकि रूट है तो यहाँ पर जो प्रोटोजाइलम होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, ठीक है। रूट में जो है प्रोटोजाइलम जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, ठीक है। सेम वही जो हमने कल डाइकॉट में बताया था, ठीक है। और जो मेटाजाइलम होता है वो क्या होता है बच्चों, अंदर की तरफ होता है, ठीक है। मेटाजाइलम जो है क्या होता है, अंदर की तरफ होता है, ठीक है। सेम चीज़ें जो कि हमने कल भी आपको बताई थी। तो ये है बच्चों आपका जो है एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट, ठीक है। तो कोई आपने खास इसमें जो है फ़र्क नहीं देखा है, नेम आपके सभी जो है वही नेम है जो कि कल आपने उसमें पढ़े थे, डाइकॉट रूट में पढ़े थे। सिर्फ आपको यहाँ पर ये पता करना है कि जो पिथ होता है वो प्रेजेंट होता है, और जो आपका वैस्कुलर बंडल होते हैं वो मोर देन 4 होते हैं, ठीक है। 4 से ज़्यादा जो है वैस्कुलर बंडल इसमें प्रेजेंट होते हैं, किसमें, मोनोकॉट में। बाकी सब चीज़ें बच्चों जो है क्या है, आपके जो है सेम है, बिल्कुल सिमिलर है, जैसे कि हमने कल डाइकॉट रूट में पढ़ा था। तो अब आपका जो है ये वाले डायग्राम को भी जब आप बनाओगे तो आपकी जो है प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से हो जाएगी, है ना। क्योंकि दोनों ही सेम चीज़ें हैं, नेम बिल्कुल कॉमन है ना। तो इसलिए जो है बच्चों आपको अब जब हमने मोनोकॉट का पढ़ लिया है और आप जब इसका भी डायग्राम बनाओगे तो आपको जो है ये नाम जो है अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था बच्चों जो है आज का आपका लेक्चर एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट। तो आई होप कि आपको जो है डाइकॉट और मोनोकॉट रूट की जो है एनाटॉमी समझ में आई होगी, और दोनों के जो डायग्राम है वो अच्छे से आपको आपके जो है रेडी हो गए हों। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।